मुद्दा है? मेरे को पेट पे लात मारा गया है बस। भाई मेरे तो सैलरी बहुत है। ये जो खड़े हैं ना, ये अगर मोदी नहीं होता तो हम शायद हम लोग खड़े भी नहीं होते। क्यों नहीं? कह रहे नौकरी मांग रहे हैं, हम नौकरी नहीं, हम क्वालिफाइड है। आप कह रहे वेल क्वालिफाइड, हम वेल क्वालिफाइड है, एक्सीलेंट है। क्या हम लोग यहाँ क्यों आए? हम लोग मंदिर जाए, इसका मतलब वहाँ हमको न्याय मिलेगा। खोजने जाना पड़ रहा है लड़की को, अभी अच्छा। शादी नहीं हो पा रहा है अभी। तो यूपी में चुनाव हो सकता है, उसमें रैली में कोई कोरोना नहीं है, लेकिन जब बच्चे एग्जाम देगा, वो भी आर्मी की एग्जाम 10 मीटर की दूरी पे होती है, उसमें कोरोना फैल जाएगा। अच्छा। राम मंदिर, राम को मैं भी मानता हूँ, मैं भी बिल्कुल हिंदू हूँ, लेकिन उसके साथ साथ भोजन भी चाहिए। अच्छा। समझ गए? और किसी का रोजगार नहीं छीना जाता। राम मंदिर को आप राजनीतिक के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात समस्या यही है। आप उस चीज को हटा करके आप रोजगार देकर मांगो ना वोट, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार को छोड़ करके अडानी अंबानी के लिए अब देश बेच रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ, मोदी जी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मोदी जी का एजुकेशन पूछ लो, यही सबसे बड़ी समस्या है। मोदी जी छठ, दिवाली, दशहरा सब पैसे वाले के लिए है, गरीब को कोई छठ, दिवाली, दशहरा नहीं है। नमस्कार, मैं आरती द्विवेदी और आप देख रहे हैं द लेफ्ट टीवी। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा जोर लगाने में लगी हुई हैं। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को है, लेकिन उस पर भी सियासत गर्म हो रही है। तो यहाँ पर देश के युवा हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे 2024 में क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वो चुनाव देंगे। क्या विकास एक मुद्दा है, या राम मंदिर एक मुद्दा है, या बेरोजगारी एक मुद्दा होगा? तो चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम है आपका? सूरज सिंह नाम हुआ मेरा। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं? सीतामढ़ी जिला। अच्छा, तो जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन भी है, तो आपको क्या लगता है ये बड़ा मुद्दा है 2024 के लिए? राम मंदिर तो का इशू तो बहुत बड़ा है ऐसे ही, लेकिन हम लोगों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है। अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा है। क्या क्या समस्या हो रही है आपको? रोजगार इसलिए जरूरी है, ऐसा कि नहीं कि हम रोजगार मांग रहे हैं कि सरकार से कि आप हमको रोजगार दीजिए। मेरा आर्मी का दौड़, मेडिकल एग्जाम ये सब क्लियर था, सिर्फ मेरा ज्वाइनिंग बाकी था। कोरोना काल में मेरा भर्ती हुआ 2021, 20 और 21 का सेशन था मेरा। ठीक, उसके कोरोना जब पीक पे थी तो भर्ती हुआ एकदम। रैली में आप जानते हैं होइएगा कि आर्मी का दौड़ में कितना भीड़ रहता है। उसमें कोरोना पीक पे थी तो भर्ती हो गई। मेडिकल में उससे भी कम बच्चे रहते हैं, 1% के आसपास, जहाँ 1 लाख। क्या हुआ फिर? क्या हुआ? तो उसके बाद हुआ क्या, एग्जाम सब क्लियर। उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग रद्द कर दिया गया सरकार के द्वारा। रद्द कर दिया? ऐसे ही अग्निवीर योजना लॉन्च हुई। अच्छा, 4 साल। अग्निवीर? हाँ, अग्निवीर से पहले मेरा पुराना भर्ती जो हमने पास किया था उसको रद्द कर दिया गया सरकार के द्वारा। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर आ गया है, सरकार का बजट बच रहा है और फौजी हैं उनकी भी जिंदगी अच्छी होने वाली है, 4 साल की नौकरी बस कर। 4 साल के बाद अभी तो शादी नहीं हो रहा है 4 साल वालों को। मेरे गांव में 3-4 लोग हैं जिसके कर यानी कि उसको यानी कि शादी के लिए, मैरिज के लिए आते हैं, जो गेस्ट होते हैं, सो बस पूछते हैं, बोलते हैं 4 साल के बाद लड़का क्या करेंगे, खोजने जाना पड़ रहा है लड़की को, अभी शादी नहीं हो पा रहा है अभी। ये बड़ी समस्या है। अच्छा, इसके साथ ही 2024 में आपका क्या मुद्दा है? मतलब आप विकास के नाम पर वोट देंगे या राम मंदिर के नाम पर? विकास के नाम पर देंगे, रोजगार बड़ा इशू है, राम मंदिर कोई बड़ी इशू नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, ऐसा कहा था। कहाँ धरातल पर तो कहीं दिखता नहीं है। मोदी जी की गारंटी नहीं चल रही है? कहीं भी नहीं चल रही है। नहीं चल रही? कहीं नहीं। अच्छा, तो 2024 में क्या लगता है, परिवर्तन होगा? परिवर्तन होना चाहिए, ऑफकोर्स, कोई होना दिक्कत नहीं। चाहिए। हाँ। अच्छा, इसके साथ ही हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से? बक्सर से। तो क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है? मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? ऐसे तो मोदी जी बोल्ड होगा, मोदी बोल्ड। मोदी बोल्ड हो जाएंगे? बोल्ड आउट। क्यों, क्या हो गया, क्या समस्या है मोदी जी में? मोदी जी में, हाँ, मोदी जी का एजुकेशन पूछ लो, यही सबसे बड़ी समस्या है। मोदी जी की डिग्री पूछ रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। मोदी जी तो कहते हैं उन्होंने MA का रखा है पॉलिटिकल में। कब दिखाया उन्होंने डिग्री? आपको दिखाया क्या? तो आप डिग्री मांग रहे हैं? अच्छा, इसके साथ ही क्या समस्या है आपकी? क्या आपको दिखाया डिग्री मोदी जी ने? अरे दिखा देंगे, आप बताइए आपकी क्या समस्या है 2024 में? मैं यही चाहता हूँ, मोदी जी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। अच्छा, आप युवा हैं, बीजेपी को फेंकना पड़ेगा, बिल्कुल। युवाओं के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या? अरे युवाओं की नहीं, पर्सनली मेरा मुद्दा तो सुन लीजिए। क्या मुद्दा है? मेरे को पेट पे लात मारा गया है बस, ऐसा कुछ नहीं। क्या क्या हो गया है? बहुत बड़ी, हम लोग आर्मी की भाई भर्ती क्लियर हो गया था अच्छा, और भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है। कौन? अग्निवीर? तो अग्निवीर के तहत भी मुझे नहीं लिया गया ना। अच्छा,
आपको पता है अग्निवीर की आड़ में एक भर्ती को कैंसिल किया गया है। अच्छा सब कुछ क्लियर था क्या? ठीक है। हाँ 2024 में जैसे अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, लोगों को कहना है कि न्याय मिल चुका है, राम राज्य आ गया है। क्या कहना है आपका? युवाओं की क्या समस्या है? कभी पर्दे के पीछे का भी चीज देखा कीजिए, ठीक है? क्या है पर्दे के पीछे? पर्दे के पीछे क्या है? हाँ। आप कभी देखो भूखे कितने लोग मरते हैं पर डे, ये चीज देखा करो ना। भुखमरी एक समस्या है, इसके साथ और क्या लगता है सबसे आपको? बड़ी क्या समस्या तो वही है। हाँ। आपको भी अगर 2 टाइम खाना नहीं मिले तो ये रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ। सबसे बड़ी समस्या यही है। मोदी जी राशन बांट रहे हैं 5 किलो। आपको 5 किलो में पूरे महीने काम चल जाता है? 5 किलो? अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, पूरे महीने काम चल जाता है? काम नहीं चल रहा 5 किलो में। अच्छा इसके अलावा क्या है? मोदी जी की गारंटी नहीं चल रही? एक काम करो, राम मंदिर के सामने खड़ा कर देता हूँ, महीने का 5 किलो राशन देता हूँ। अच्छा। मैं ही दूंगा। तो राम मंदिर बड़ा मुद्दा नहीं है क्या? राम मंदिर बड़ा मुद्दा नहीं है? अरे सर बड़ा मुद्दा नहीं, मैं राम को मैं भी मानता हूँ, मैं भी बिल्कुल हिंदू हूँ, राम मंदिर को मानता हूँ, राम जी को भी मानता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ भोजन भी चाहिए। अच्छा समझ गए? और किसी का रोजगार नहीं चलना मोदी जी चाहता। ने डंका नहीं बजवाया, लोग कह रहे डंका बज गया है पूरा। क्या आपको पता है? मोदी कह के पोल खोल के रख देंगे, समझ गए? अच्छा कहिए तो सही। कुछ नहीं, सबसे बड़ी चीज जो खुद के बीवी को और बच्चे को लात मार के भगा दिया गया, वो पूरा देश की जनता को क्या करेगा? मोदी जी कहते हैं देश के लिए परिवार छोड़ दिया, त्याग कर दिया उन्होंने। क्या त्याग कर दिया मोदी जी? कभी मोदी जी के पत्नी से जाकर के इंटरव्यू ले लीजिए। के देश को बेच रहे हैं, क्या बेच दिया मोदी? परिवार को छोड़ करके अडानी अंबानी के लिए अब देश बेच रहे हैं। अच्छा मोदी जी अडानी अंबानी के लिए देश बेचे? क्या कर दिया मोदी जी ने ऐसा? रेल बेच दिए, बहुत चीज बेचे, बिकाया कि नहीं? अडानी रेलवे लिखा हुआ रहता है कि नहीं? आप देखिए कितना स्टेशन का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जिससे रोजगार खत्म हुआ है कि नहीं? मोदी जी तो कह रहे हैं हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिए लोगों के, लोग अच्छा और स्वरोजगार कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबके पास स्वरोजगार करने के लिए उतना इन्वेस्टमेंट करेगा आदमी कहाँ से? राम मंदिर को आप राजनीतिक के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात समस्या यही है। आप उस चीज़ को हटा करके आप रोजगार देकर मांगो ना वोट, कोई दिक्कत नहीं है। देश बदल गया, डंका बज गया पूरे देश में। अरे वो दिखाने के लिए है, बाकी धरातल पर कुछ दिखे तो। आपको 2024 में किसकी सरकार है? क्या परिवर्तन होगा या मोदी जी आएंगे? नहीं, मोदी तो नहीं आएगा। मोदी जी नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्यों आएगा वो? क्यों आप बता दीजिए, आपका जनमत है, क्या लगता है क्यों नहीं आएंगे? क्यों आएंगे? हाँ ऐसा मतलब क्या काम किया कि हम उनको लाए? अच्छा काम नहीं किया मोदी? क्या काम किए? मोदी जी की गारंटी चल रही थी है, लोगों का कहना है कि इस बार मोदी जी ने तो राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर बनवा दिया ना। आप रोजगार नहीं ना दे रहे हो। रोजगार नहीं थे। मंदिर में थोड़ी पेट भरता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं मंदिर को मतलब कोई विरोध कर रहा हूँ, भगवान की आस्था सबकी है। भाई राम मंदिर एक मुद्दा उठाकर क्यों आप वोट मांग रहे हो? तो बीजेपी राजनीति कर रही है राम मंदिर के नाम तो पर? बिल्कुल राजनीति कर रही है। क्यों 24 में उद्घाटन हो रहा है, जो अभी बन के भी नहीं तैयार हुआ है उसका मतलब आप क्यों उद्घाटन कर रहे हैं? घर जय श्री राम के नारे लगा रहा है भाई। अभी नारे लग रहे थे यहाँ पे, पूरा गूंज उठा था। लगा सकते हैं, सब आज़ाद है, लगा सकते हैं। मैं भी मानता हूँ राम को, सब मानते हैं, जिसमें जो धर्म है मानता है। आप उसको राजनीति मत बनाओ, आपको लोग वोट देंगे। आप 24 में क्यों उसको उद्घाटन कर रहे हैं? बन के अभी तैयार हो गया? जो राम मंदिर करे उसे पूछो, बन के तैयार हो गया? घर बनती है, छत होती है, उसके बाद उसका उद्घाटन होता है। लोग यहाँ तक भटक करके आए हैं, क्या हम लोग यहाँ क्यों आए? हम लोग मंदिर जाए, इसका मतलब वहाँ हमको न्याय मिलेगा। आपकी क्या समस्या है, क्या चाहते हैं? देखिए हम लोग आर्मी वाले बंदे थे, ठीक है, हम लोगों का रनिंग और मेडिकल सब क्लियर था। 2021 में, और भर्ती कैंसिल कर दी गई है आप लोगों की। कोरोना का मतलब कोरोना बोल करके हम लोग का एग्ज़ाम लगभग 6-7 बार पोस्टपोन कर दिया गया। अब होगा। यूपी में जब आए थे, जब उस समय चल रहा था, तो यूपी में चुनाव हो सकता है, उसमें रैली में कोई कोरोना नहीं है, लेकिन जब बच्चे एग्ज़ाम देगा, वो भी आर्मी की एग्ज़ाम 10 मीटर की दूरी पर होती है, उसमें कोरोना फैल जाएगा। अच्छा। चलो भैया, मैं मान लिया कि कोरोना है, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं देश के साथ हूँ। उस समय पूरे जो भी है पब्लिक सब सपोर्ट किया, क्योंकि देश की बात थी, सब सपोर्ट किया, मैं भी सपोर्ट किया, सब सपोर्ट कर रहा है। तो उसके बाद वो 7 बार कैंसिल कर दिए। उसके बाद फिर एक आए अग्निपथ लेकर के। अच्छा। सारा लोगों को अग्निपथ में दिमाग लगा दिया, और जा करके हम लोग का जो भी पुरानी भर्ती थी सब कैंसिल कर दिया गया। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कोरोना की बात की आपने, लोग कहते हैं कि कोरोना में मोदी ने डंका बजवा दिया है, इतना बढ़िया प्रबंधन कर दिया। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रबंधन किए हैं, तो आप उस चीज़ को आप राजनीति थोड़ी कर सकते हैं। देश का समस्या है, तो आप अभी गद्दी पे तो आप ही ना समझोगे, हाँ, कि कोई कौन समझेगा?
आज राम मंदिर बन गया तो वहाँ पे जा करके थोड़ी हम वहाँ पर करेंगे। आज हम लोग यहाँ भटक रहे हैं, 4 दिन 5 दिन से हम लोग नहीं स्नान किए हैं, नहीं कुछ, ऐसे ही भटक रहे रोड पे। कहाँ सुन रहे हैं? दिवाली मन रही है देश में। अरे भाई, देश बड़ा खुशहाल है, राम राज आ गया है, अच्छे दिन आ गए हैं, मोदी ने कायाकल्प कर दिया देश का। आपको पता होना चाहिए कि छठ, दिवाली, दशहरा सब पैसे वाले के लिए है। गरीब को कोई छठ, दिवाली, दशहरा नहीं है। की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी भर्ती कैंसिल हो गई। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 में क्या रहने वाला है? क्या बीजेपी की सरकार बनेगी या जो है वही रहेगी। अच्छा बीजेपी बीजेपी बनेगी, बीजेपी की बनेगी? बीजेपी बनेगी, देखिए, हाँ। कोई उसमें कोई दो यहाँ पे नहीं। मैंने एक बहुत युवाओं से बात की, वो परेशान है। उनका कहना है बेरोजगारी बहुत हो गई है। साथ ही ये लोग हैं, इनका कहना है कि इन्होंने आर्मी का फॉर्म भरा था और अब उनकी भर्ती कैंसिल हो गई है। सब कुछ करने के बाद फिर क्या? फील्ड में नौकरी बहुत है, एक नौकरी पे लेके मत चलो ना। अच्छा। एक नौकरी पे लेके मत चलो। सरकार हाँ, जो आपकी कैंसिल हुआ है, क्या हुआ है, आप और भी रास्ते हैं। अच्छा। और भी रास्ते हैं। आप बोलोगे मुझे सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? फौज सबसे पहले फौज है ना, सरकारी नौकरी नहीं है, उसमें भर्ती होते हैं बंदे, देश का सेवा करने जाते हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे अच्छा, हैं। 12.5 करोड़ रोजगार जो चले गए हैं, उनका क्या कहना है? ऐसा है, ऐसे तो ये अभी नहीं किया है, इससे पहले भी बहुत रोजगार गए हैं। अच्छा। वो सबको भूल गए। बंदी से रोजगार गए हैं, कोरोना में रोजगार गए हैं, कैसे क्या? ये जो आज खड़े हैं, ये जो खड़े हैं ना, ये अगर मोदी नहीं होता तो हम लोग खड़े भी नहीं होते। क्यों नहीं खड़े हो? मतलब जो 70 साल से तो खड़े हैं, क्यों नहीं हम खड़े होते यहाँ? 2 वैक्सीन फ्री लगा दी मोदी जी ने, इसलिए खड़े हो। अच्छा। ठीक है, जो कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन लगाया मोदी जी ने, और जो अच्छे काम किए मोदी ने, इसके लिए तुम खड़े हो। कोरोना में लोग रोजगार गए, रोजगार जो चलो, ये तो कोरोना काल कोई मोदी जी लेके नहीं आया। कोरोना काल ये है, उससे ज्यादा लोग कमा रहे हैं। एक चीज बताओ, आज से पहले इनके पास आज हर घर में हर चीज है, लेकिन ये रोने की आदत है, शुरू से रोने की आदत है। ऐसा है क्या? क्या रोने की आदत है वो सर? क्या हो गया सर? मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं अच्छा, सेटिस्फाई, आप सेटिस्फाइड हैं? 100% सेटिस्फाई हूँ, और आने वाले टाइम में मोदी ही आएगा और कोई नहीं आएगा जो नौकरी के काबिल होगा। सर एक मिनट, जैसे ये भी है, ये देश के युवा हैं, ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो यहाँ पर आए हुए परेशान हैं, उन पे मैं क्या कह रहा हूँ, आप नौकरी ढूंढ के चलो ना, ऐसे आके क्यों यहाँ पे डिबेट कर रहे हो कि उनका नौकरी? तो सब हो गया था, लास्ट में कैंसिल। भाई कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन रहा होगा ना। तो मैं मांग रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेशन क्या है, आप दे दो कॉम्प्लिकेशन मुझे। वहाँ फाइट करो ना। क्या अच्छा, फाइट ही कर रहे हैं मैं आप। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस किया हूँ, सब 1000 हाई कोर्ट रिजेक्ट की थी तो सुप्रीम कोर्ट में लगा था। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का ये इंटरनली पॉलिसी है, यानी कि आंतरिक समस्या है, सेना का कोई चीज सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। मुझे सर, आप कह रहे हैं नौकरी मांग रहे हैं, हम नौकरी नहीं, हम क्वालिफाइड है। आप कह रहे हैं बेल क्वालिफाइड, हम बेल क्वालिफाइड है, एक्सीलेंट है। मुझे 1600 मीटर दौड़ने के बाद पता चलता है कि आर्मी क्या चीज होता है। ठीक है, हमने भी नौकरी ट्राई की थी, हमें नौकरी नहीं मिली, हमने छोटा सा बिजनेस किया, आज हमारे पास 10 लड़के काम कर रहे हैं। ठीक है अंकल, हम नौकरी नहीं, अगर हम 20 साल पहले ये सोच के चले होते ना, हम नौकरी नहीं, आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। नहीं रहे। मेरा सब कुछ क्वालिफाई है, मेरा सब कुछ क्वालिफाई किया हुआ है। अच्छा सुनिए, तो मोदी जी का रोजगार का जो वादा था, जो मोदी जी ने चुनावों में किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ फिर? ऐसा है, रोजगार का वादा किया था उतना रोजगार नहीं कभी पैदा होता। वो सरकार, वो लाइन में लगे हुए सरकारी, जो पद खाली पड़े हैं उनका क्या? मोदी झूठ बोल रहा है, इसका मतलब मोदी झूठ बोल रहा है, 2 करोड़ नहीं पैदा होते तो सारे चीज मोदी जी के हाथ में नहीं है। हाँ, ये सब सारे चीज मोदी जी के हाथ में। देश का प्रधानमंत्री हुआ तो किसके हाथ में फिर? आज इनके यहाँ से अच्छा, 15 लाख का वादा हुआ था, आ गए अकाउंट में? 15 लाख का, 15 लाख, मेरी बात सुनो, 15 लाख का कोई वादा नहीं हुआ। वादा तो किया था। 15 लाख उन्होंने काला धन आएगा, नोटबंदी। क्या हुआ था? मोदी जी ने इतना कहा था कि अगर विदेशी मुद्रा आ जाए ना तो हर बंदे के घर में 15 लाख रुपए आ सकता है। ये नहीं कि मैं दूंगा। रोजगार है, क्या लगता है आपको? रोजगार से मेहनत करेगा तो रोजगार है। अच्छा, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं सब? हम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं कर रहा। हम नहीं करेंगे मेहनत, हमें कैसे रोजगार मिल रहा है? अच्छा, क्या क्या मेहनत करूं? मेरे पास वो मेहनत है
है, आप दो मुझे रोजगार। भाई मेरे देख हाँ? ऊपर मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खेल रहे हैं। सैलरी कितनी है? ये मेरी सैलरी तो बहुत ज्यादा मिलेगी। शॉप पे नौकरी करते हैं, ये शॉप पे सर्विस करते हैं। अच्छा इनसे ये पूछा जाए कि इनको सैलरी कितनी मिलती है? भाई मेरी तो सैलरी बहुत है। कितनी है? कमेंट में दीजिए। 80,000 रुपए। खुद है, खुद ओनर हूँ। 80,000 ओनर हो ना? हाँ। कितने बंदे चलाते हो आप? कितने आपके हाथ के नीचे कितने आदमी काम करते हैं? हाँ? 2 आदमी काम करते हैं, 80,000 रुपए सैलरी लेते हैं। अबे भाई ऊपर की है, मतलब काम की कर रहे हैं, मेहनत करने की। ऊपर की है, ऊपर की, ऊपर करप्शन, ये करप्शन।